देखिए जरा, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी प्रदूषण के हालात बेहद ही गंभीर श्रेणी में है। आनंद विहार आज सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका है, जहां आज सुबह AQI 865 दर्ज किया गया, यह जानकारी बताई जा रही है। कई इलाकों में AQI 700 के पार जा चुका है, जो बेहद ही खतरनाक की श्रेणी में। 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ग्रैप 3 के तहत दिल्ली में कई बंदिशें भी लागू कर दी गई हैं। कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लागू कर दिया गया है। BS4 वाली डीजल गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है। डीजल ट्रक्स की दिल्ली में एंट्री बैन है। दिल्ली में रात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच गया था और आज सुबह भी ये 500 के पार है। नासा ने दिल्ली NCR में प्रदूषण की तस्वीरें भी जारी की, जो चौंकाती हैं। जानकारों का मानना है कि अगले 7 दिनों तक इससे राहत फिलहाल मिलने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि अगले 7 दिनों तक हवा की रफ्तार में भी सुधार के आसार नहीं है। अब 7 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा, लेकिन 7 दिन मत मानिए, इनफैक्ट आप 2 हफ्ते मान लीजिए, आगे दिवाली भी है। तो दिल्ली में लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ, एक तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। देखिए, योजनाओं पे लगातार काम हो रहा है और उसका परिणाम है कि दिल्ली के अंदर अगर पिछले साल देखें तो 13 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे जिसमें लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। इस बार उन 13 हॉट स्पॉट्स पे जो फोकस तरीके से काम किया गया, अब उनकी संख्या अगर हम देखें तो 4 या 5 के आसपास है, जहां पर जो लोकल सोर्सेज हैं उसमें ख़ास तौर से जो कंजेशन पॉइंट्स हैं या बायोमास बर्निंग है, वो 4-5 जगह पे केवल बचे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय जो AQI का स्तर है, जिस तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। वायु प्रदूषण आज खतरनाक स्तर से भी पार हो चुका है। AQI लेवल 500 से पार हो चुका है। आज दिल्ली के अंदर हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन पहुंच चुकी है। लेकिन अफसोस, जब दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा जरूरत अपने मुख्यमंत्री की है, दिल्ली का मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए या तो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। दिल्ली का वायु प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के अंदर आज ये तो मुख्यमंत्री बनने, जब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से पहले पंजाब को दोष देते थे अरविंद केजरीवाल साहब। आज चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का, इसलिए अब पंजाब की बात नहीं कर रहे, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हर बार ये कहना कि दिल्ली वाले जो है ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है। इसको बदलना चाहिए और अगर सब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी तो ही आप इस सोल्यूशन को कर सकते हैं। वरना आप ये कहें कि साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है, ये तो एक मजाक की बात है। भारत के नक्शे पे आपको दिल्ली ढूंढने से भी नहीं मिलती है। दिल्ली जैसी छोटी सी सरकार, इतने छोटे से राज्य को चलाने वाली सरकार क्या ऐसा कर दे कि पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण कम हो जाए। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ही कर रही है जो कर रही है, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा।